फ्रेंड्स, बाजार की बात करें तो फ्राइडे को हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, यानी गिरावट तो थी लेकिन उतनी बड़ी नहीं थी। तो अब मंडे को क्या होगा? क्या बाजार में और गिरावट होने वाली है या फिर शानदार बाउंस बैक देखने को मिलेगा? तो बाजार को लेकर यहाँ पे तीन बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। वो गुड न्यूज क्या है उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इनका इफेक्ट बाजार पे देखने को मिल सकता है, क्या हमें तेजी देखने को मिल सकती है और तेजी बनेगी तो कौन से स्टॉक में बनेगी और आगे बाजार की क्या संभावना है। साथ में जाने माने रिसर्च एनालिस्टों की राय ले लेंगे जिसकी वजह से हमें समझ में आएगा कि आगे बाजार में क्या संभावना और हमें क्या करना चाहिए। वैसे तो अगर देखें तो बाजार लगातार गिर रहा है। अब देखें तो बाजार अपने 13 महीने के लो पे आ चुका है, तो ऐसे में चिंता तो होती है। काफ़ी लोग हैं जो इस बार नए बाजार में इन्वेस्टर आए थे, वो LIC के माध्यम से आए थे, उनको तो बहुत ही ज़बरदस्त झटका लगा क्योंकि LIC का शेयर ने लगातार गिरावट करके उनके निवेश को डुबा दिया और इस वजह से अब उनकी जो ताकत थी, जो इन्वेस्टमेंट का जो जोश था वो सारा खत्म हो गया और वो अब बाजार में टिके रहने को तैयार नहीं। अगर यहाँ पे अगर LIC में अच्छी खासी पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिलता तो फिर वो बाजार में टिकते, लेकिन जिस तरह से LIC ने उनको मायूस किया है तो वो सारे के सारे इन्वेस्टर फिलहाल बाजार से दूर हो चुके और बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर भी है जिनको जबरदस्त लॉस हुआ है, वो भी अब फिलहाल बाजार को तौबा कर चुके और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो नई खरीदारी बहुत ज़्यादा कमजोर पड़ गई है। लेकिन इसके बीच में कुछ पॉजिटिव बातें जो बाजार को आगे संभाल सकती है और ये इतिहास है बाजार का कि हमेशा बड़ी गिरावट के बाद में शानदार तेजी भी बनती है और अच्छा खासा बाउंस बैक भी आता है। तो फिर से वो दिन भी आएंगे, तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहां पे अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो 15,293 के स्तर पर क्लोजिंग रही, जहां पे 0.44% की गिरावट थी। अब BSE सेंसेक्स की बात करें तो 51,360 के स्तर पर करीब 0.26% की गिरावट थी। तो गिरावट इतनी बड़ी नहीं थी और इस गिरावट में जो आपको रिकवरी देखने को मिली, इसके पीछे वजह उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। क्यों बाजार ने इतनी बड़ी गिरावट नहीं दिखाई और क्या मंडे को हमें तेजी की दिखाने की संभावना बन जाएगी। यहाँ पे जो बाजार के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज निकल के आई है वो है क्रूड ऑयल सेक्टर से। यहाँ पे क्रूड ऑयल में बहुत ही जबरदस्त गिरावट हुई है और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है इसके लिए। अगर आप देखोगे तो WTI क्रूड 109 पर आ चुका है, यहाँ पे आपको 6.83% की बड़ी गिरावट दिखाई देगी। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो 113 पर वापस आ चुका है, जहाँ पे 5.5% की गिरावट है और काफ़ी दिन के बाद ये बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है और इससे होप जगी कि बाजार में कुछ रिकवरी देखने को मिल सकती है, कुछ बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, इंडियन रुपीज़ भी काफ़ी दिन के बाद फिर से इसने 77 का स्तर दिखाया, क्योंकि हम देख रहे थे 6-7 दिन से लगातार वो 78 के ऊपर बना हुआ था। तो फिलहाल 77.95 के स्तर पर फिलहाल ये जो प्राइस है ये सुबह की, तो आप ये देखोगे कि इंडियन रुपीज़ भी थोड़ा सा मजबूत हुआ है। साथ में क्रूड ऑयल की प्राइस में तो बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट हुई है। ये जो पॉजिटिव ट्रिगर है बाजार के लिए बस मेंटेन रहने चाहिए। अगर इसमें कुछ वापस बदलाव आएगा तो फिर बाजार में उसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है निगेटिव, वरना यहाँ पे हमें इसकी वजह से पॉजिटिव उछाल देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल जो मार्केट है वो भी बाजार का साथ दे रहे थोड़ा सा। अगर डाउ जोन्स की बात करें तो यहाँ पे मामूली सी गिरावट थी, यानी 29,888 के स्तर पर 0.13% की गिरावट थी। लेकिन S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 3,674 के स्तर पर 0.22% की तेजी देखने को मिलेगी। नेस्डेक की बात करें तो 10,798 के स्तर पर 1.43% की अच्छी खासी तेजी थी और रसेल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1,665 पर करीब 0.96% की तेजी थी। तो इंटरनेशनल मार्केट में तेजी थी। अब यहाँ पे कल जो बड़ी गिरावट थी उसके पीछे वजह है हमारे बड़े फंड हाउस का हाथ। कल बिकवाली तो FI ने बहुत की। अगर आप देखो कल का आंकड़ा तो उन्होंने करीब 10,292 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने उन्होंने 18,111 रुपीज़ का अपना माल बेचा है। तो अगर आप देखोगे तो ये आंकड़ा जो निकल के आता है सेल का उनका वो है 7,818 रुपीज़ का। लेकिन इसमें एक अच्छी बात और निकल के आई कि इन्होंने करीब 10,000 रुपीज़ की खरीदारी भी की है। इसका मतलब वो नहीं कि वो पूरी तरह से बिकवाल बने हुए, वो खरीदारी भी लगातार कर रहे हैं। इससे बाजार को सहारा मिल सकता है। अब बड़े फंड हाउस की बात करें तो जैसे हमने देखा था कि गुरुवार के दिन उनकी खरीदारी बहुत कम थी, जिससे हमें चिंता हो रही थी कि क्या वो थक चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम फ्राइडे की बात करें तो इन्होंने करीब 9,889 रुपीज़ की अपनी खरीदारी की। सामने उन्होंने जो सेल किया वो है 3,802 करोड़ रुपीज़ का। तो इस तरह से उन्होंने जो माल उठाया बाजार से नया वो है 6,086 करोड़ रुपीज़ का। तो ये जो आंकड़ा है बहुत तेज़ी से बढ़ा और इसी वजह से हमें बाजार में गिरावट होती हुई नहीं दिखाई दी। लगभग आप देखो तो फ्लैट ही क्लोजिंग कही जाएगी। तो इस बाजार को संभाला है DI ने और FI खरीदारी कर रहे हैं अभी, वो उनके पूरी तरह से बिकवाली नहीं है। अब आगे क्या संभावना बन रही है तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले का कहना है कि
ट्रेडरों के लिए 15,400 का स्तर अब ट्रेंड डिसाइडर का काम करेगा। अगर ऊपर की तरफ ये लेवल टूटता है तो फिर निफ्टी हमें 15,600 से लेके 15,700 की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। अगर वही नीचे की तरफ ये लेवल टूटता है तो फिर निफ्टी हमें 15,200 की तरफ जाता नजर आ सकता है। गिरावट बढ़ने पर ये 15,000 के स्तर पर भी जा सकता है। बैंकिंग सेक्टर पर नजर डालें तो एक लंबे समय के बाद बैंक निफ्टी वीकली चार्ट पर 35,000 के अहम सपोर्ट के नीचे बंद हुआ है। इससे आने वाले समय में गिरावट की और संभावना नजर आ रही है। निफ्टी अब हमें 32,000 से लेकर 31,500 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो एक तरह से देखें तो बाजार में फिलहाल बैंक निफ्टी में कमजोरी दिखाई दे रही है। रेलिगर ब्रोकिंग के अजित मिश्रा का कहना है कि किसी बड़े घरेलू ट्रिगर के अभाव में बाजार अब ग्लोबल संकेतों के आधार पर ही मूव कर रहा है। आगे यूएस फेड के चेयरमैन की स्पीच और ब्याज दरों पर चीन के फैसले पर बाजार की नजर रहेगी। घरेलू बाजार पर कोविड के ट्रेंड और मानसून की प्रगति का असर भी देखने को मिलेगा और यहाँ पे बाजार पर हमारा निगेटिव नजरिया कायम है। हर उछाल पर बिकवाली की सलाह होगी। तो एक तरफ से देखें तो रेलिगर सिक्योरिटी की तरफ से अभी भी बिकवाली की सलाह दी जा रही है। उनका कहना है कि बाजार में अभी भी गिरावट आगे रह सकती है। सैमको सिक्योरिटीज के हिस्सा शाह का कहना है कि S&P 500 इंडेक्स और हमारी बैंकिंग इंडेक्स तकनीकी तौर पर बेयर मार्केट जोन में प्रवेश कर चुके हैं। आगे भी बाजार में गिरावट का डर बना रहेगा। अब आगे डॉलर इंडेक्स की गति, कच्चे तेल की कीमतें, कोविड की स्थिति, कुछ ऐसे ट्रिगर जो आगे बाजार की दिशा तय करेंगे। को सलाह है कि आने वाले सप्ताह में बाजार पर निगेटिव से न्यूट्रल का नजरिया बनाए रखें, किसी भी उछाल पर निकलने के मौके खोजें। निफ्टी के लिए 15,200 का सपोर्ट नजर आ रहा है, वही 16,200 पर रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। कल यानी कारोबार के अंतिम दिन 17 जून को इंडेक्स ने दिन की शुरुआत एक निगेटिव नोट पर की, लेकिन जल्दी गिरावट को खत्म कर दिया। हालांकि निफ्टी 15,300 के नीचे बंद होने पर यहां पर गिरावट की तरफ कारोबार करता रहा। निफ्टी ने डेली स्केल पर डोजी कैंडल और वीकली फ्रेम पर बेयरिश कैंडल बनाया। यहाँ पे चार्ट व्यू इंडिया के मजहर मोहम्मद का कहना है कि जब तक निफ्टी रिकवर नहीं होता और ये 15,360 के स्तर के ऊपर कारोबार करना शुरू नहीं करता, तब तक बाजार में निगेटिव रुझान के साथ में साइडवे कारोबार करता रहेगा। अगर अगले सत्र में निफ्टी 15,183 से नीचे फिसल जाता है तो फिर कमजोरी और बढ़ेगी और फिर 14,900 के स्तर तक ये गिर सकता है। निफ्टी पिछले 10 दिनों में 16,793 के उच्च स्तर से लगभग 1,500 पॉइंट नीचे गिर चुका है और इससे अधिकांश जो मोमेंटम ऑसिलेटर्स है न केवल ओवरसोल्ड पर पहुंच गए बल्कि कुछ लोअर टाइम फ्रेम चार्ट पर पॉजिटिव रुझान भी दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मजर ने कहा है कि इसके कारण से अगला सत्र बुल्स की पकड़ में आ सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स को ट्रेड लेने की पहले बाजार में अधिक स्टेबिलिटी देखने का इंतजार करना चाहिए। नए ट्रेड लेने के लिए पहले आप बाजार को एक बार स्टेबल होने दें, फिर खरीदारी की तरफ ध्यान दें। कल बैंक निफ्टी निगेटिव खुला और फिर फर्स्ट हाफ में दबाव बना, उसके बाद सेकंड हाफ में उसमें रिकवरी हुई। यह 32,900 के जोन में वापस आ गया है। कारोबार के अंत में बैंक निफ्टी लगभग 125 की बढ़त के साथ में क्लोज हुआ है। इसने बॉर्डर मार्केट से बेहतर प्रदर्शन किया है। अब निफ्टी इंडेक्स की तुलना में कल ये लचीला नजर आया। बैंक निफ्टी में लोअर जोन में सपोर्ट बेस्ड खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा डेली स्केल पर बैंक निफ्टी ने यह एक बुलिश कैंडल भी बनाया, हालांकि वीकली फ्रेम पर इसमें अभी भी बेयरिश कैंडल बना हुआ है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस के चंदन तपाड़िया ने कहा कि जब तक बैंक निफ्टी 33,000 के जोन स्तर से नीचे कारोबार करता है तब तक इसमें और कमजोरी देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी 32,250 से लेके 32,000 के जोन की ओर फिसलता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर वही इसमें तेजी आ रही तो फिर ये 33,333 से लेके 33,500 के स्तरों पर अटकता हुआ नजर आ सकता है। और इसीलिए अब आपको इस समय थोड़ा सा बाजार को सेटल होने देना चाहिए, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो अच्छे स्टॉक में दाव लगाए, लेकिन अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट से बचे। सबसे बढ़िया रास्ता यही है कि अच्छे स्टॉक का चुनाव करें, अच्छे सेक्टर का चुनाव करें और उसमें थोड़ा थोड़ा निवेश शुरू करें, SIP की तरह से काम करें। तो आने वाले समय में आपको बहुत ही शानदार बाउंस बैक देखने को मिलेगा। आपको पता ही होगा जब कोविड काल आया था, पहली कोरोना की लहर आई थी, उस समय बाजार गिरा था बहुत ही जबरदस्त। उस समय स्टॉक की प्राइस बहुत नीचे आई थी। उदाहरण के लिए आप टाटा मोटर्स को ले सकते हैं जिसकी प्राइस 65-60 के आसपास आ गई थी, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव माहौल बना तो 540 का उसने हाई बनाया। अगर आप टाटा पावर की बात करें तो उसने भी 28 का लो बना के जैसे तेजी का माहौल बना 300 तक जाके आया। आप अदानी पावर में भी ऐसे ही देख सकते हैं, उसकी भी प्राइस 30 तक चली गई थी उस गिरावट में, लेकिन फिर बाउंस बैक में वो भी 300 को टच करके आया। SBI ने भी बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। ऐसे ही यहाँ पे जब गिरावट का माहौल हुआ है, जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनने लगे तो स्टॉक बहुत तेजी से बढ़ेंगे और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देंगे। तो ऐसे में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए, पूरी तरह से बाजार से एग्जिट ना हो, लेकिन
थोड़ा संभल के काम करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।